अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रुप्स एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रुप्स क्या होते हैं, उसके बाद हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ ग्रुप इज कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर पीपल हु इंटरेक्ट्स विद ईच अदर, यानी कि जो एक ग्रुप है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के मिलने से बनता है, जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, शेयर कॉमन गोल शेयर करते हैं, आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं, एंड परसीव देम एज द पार्ट ऑफ द ग्रुप, और एक दूसरे को ग्रुप का हिस्सा तस्वुर करते हैं या मानते हैं। वो कहते हैं कि अ ग्रुप कैन बी फॉर्म्ड विद द कलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 2 पर्सन। ये जो ग्रुप है वो कम से कम 2 लोगों के मिलने से बनता है। अगर कोई ग्रुप 2 लोगों के मिलने से बनता है तो उसे हम डायड कहते हैं। अगर वो 2 या 2 से ज्यादा लोगों यानी 3 लोगों के मिलने से बनता है तो उसे हम ट्राइड कहते हैं। इसी तरीके से कोई ग्रुप है वो 4 लोगों पर या 4 से ज्यादा लोगों पर मुश्तमिल है तो उसे हम लार्ज ग्रुप कहेंगे। नेक्स्ट आते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। ग्रुप्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक एक करके इनको नेक्स्ट जाके पढ़ेंगे और एक्सप्लेन कर रहे जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इन ग्रुप और आउट ग्रुप। सिंपली हम देखते हैं कि इन ग्रुप क्या होता है। कोई भी ऐसा ग्रुप जिसके अंदर हम शामिल हैं, जिससे हम बिलोंग कर रहे हैं, वो हमारा इन ग्रुप कहलाता है। वो कहते हैं कि ये एक ऐसा सोशल ग्रुप होता है जिसके लिए इंडिविजुअल जो है लॉयल्टी और रिस्पेक्ट रखते हैं अपने दिल में ड्यू टू द मेंबरशिप इन द ग्रुप, क्योंकि हम उस ग्रुप का हिस्सा होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पेरेंट्स आ जाएंगे, इस फैमिली मेंबर्स आ जाएंगे, हमारी पीपल ऑफ सेम रेस, कल्चर और रिलीजन आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि आउट ग्रुप क्या होता है। आउट ग्रुप बिल्कुल ऑपोजिट है इन ग्रुप के। इसमें वो लोग शामिल होते हैं जो कि हमारे ग्रुप का हिस्सा नहीं होते, यानी हमारे ग्रुप के अलावा कोई भी दूसरा ग्रुप होगा तो वो हमारा आउट ग्रुप कहलाएगा। कहते हैं कि ये एक ऐसा सोशल ग्रुप है जिसके लिए इंडिविजुअल फील कंटेम्प्ट, यानी कि जिसके लिए हमारे दिल में हकारत के जज्बात हों, अपोजिट हों, या जिसके लिए हमारी डिज़ायर जो है कंपटीशन की डिज़ायर हो, तो वो हमारा आउट ग्रुप कहलाता है। इसमें आ जाएंगे हमारे डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट रेस के, रिलीजन के या डिफरेंट फैमिलीज के लोग। नेक्स्ट है हमारा रेफरेंस ग्रुप। ठीक है, रेफरेंस ग्रुप इज ए ग्रुप टू विच एन इंडिविजुअल और एन अदर ग्रुप इज कंपेयर्ड, यानी कि रेफरेंस ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके साथ किसी इंडिविजुअल को या किसी दूसरे ग्रुप को कंपेयर किया जा रहा हो। वो कहते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए, अपने आप को या अपने बिहेवियर को इवेल्युएट करने के लिए जब किसी दूसरे ग्रुप के साथ कंपेयर करेगा तो वो हमारा रेफरेंस ग्रुप कहलाता है। इसकी आगे से 2 फर्दर टाइप्स हैं, नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप और कंपेरेटिव रेफरेंस ग्रुप। नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जो डायरेक्टली हमारी नॉर्म्स को, एटीट्यूड्स को और वैल्यूज को इफेक्ट कर रहा होता है, यानी इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है हमारी उनके साथ। उसमें हमारे पेरेंट्स आ जाते हैं, सिबलिंग्स हैं, टीचर्स हैं, पीयर्स हैं, फ्रेंड्स हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा आता है कंपेरेटिव रेफरेंस ग्रुप। कंपेरेटिव रेफरेंस ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें इंसान अपने आप को किसी ऐसे पर्सन के साथ कंपेयर करता है जिसे वो पसंद करता है। इसमें हमारे आइडियल्स आ सकते हैं, सेलिब्रिटीज आ सकते हैं, हीरोज आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके साथ, जो कि स्मॉल होता है, जिसके साथ हमारी डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है और जिसके साथ हमारे डीप पर्सनल लेवल के रिलेशनशिप्स होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम सेकेंडरी ग्रुप देखें तो सेकेंडरी ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि ऑपोजिट होता है प्राइमरी ग्रुप के। ये लार्ज ग्रुप होता है, इसमें जो इंटरेक्शन होती है वो लेस पर्सनल लेवल पे होती है और ये टेम्परेरी होता है रेदर देन लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, और ये कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं फॉर्मल और एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स पर। फॉर्मल ग्रुप क्या होता है? दिस टाइप ऑफ ग्रुप वर्क इज मोर स्ट्रक्चर्ड एंड रिक्वायर मोर प्लानिंग। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्ड होता है, सोच समझ के बनाया जाता है, किसी मकसद को अचीव करने के लिए बनाया जाता है और इसमें प्रॉपर प्लानिंग इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट है हमारा इनफॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप है, इसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलते हैं किसी एक स्पेसिफिक टास्क को अचीव करने के लिए, लेकिन जो ये ग्रुप बनाया जाता है ये साइकोलॉजिकल और पर्सनल नीड्स की सेटिस्फेक्शन के लिए बनाया जाता है। ठीक है, इसमें आप कॉमन पर्सनल या साइकोलॉजिकल नीड्स लेके आपका एक ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप बनाएंगे किसी टास्क को अचीव करने के लिए जो कि आपको सेटिस्फाई करेगा पर्सनली या साइकोलॉजिकली, तो उसे हम इनफॉर्मल ग्रुप कहेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम बेस ग्रुप और पीयर ग्रुप। अब बेस ग्रुप क्या होता है? ठीक है,
self-selected group of people or students who work together independently for specified class time or assignment. यानी कि कुछ लोग हैं वो सोच समझ के किसी ग्रुप का हिस्सा बनते हैं, इंडिपेंडेंटली उसका हिस्सा बनते हैं किसी टास्क को अचीव करने के लिए या किसी असाइनमेंट को बनाने के लिए। नेक्स्ट है आपका पीयर ग्रुप। कहते हैं कि पीयर ग्रुप इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल रिलेटिवली इक्वल स्टेटस विद वूम द इंडिविजुअल इंटरेक्ट्स फ्रीक्वेंटली। ठीक है, यानी कि जो पीयर ग्रुप है वो एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें इंडिविजुअल्स का इक्वल स्टेटस होता है और वो एक दूसरे के साथ फ्रीक्वेंटली इंटरेक्ट करते हैं। इसमें हमारा फ्रेंडशिप ग्रुप जिस तरीके से होता है वो आ सकता है। नेक्स्ट है आपका वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी ग्रुप। अब हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि किस तरीके से जो मेंबर्स हैं ग्रुप के, वो ग्रुप के मेंबर बनते हैं। इस लिहाज से ग्रुप को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो दो कैटेगरीज हैं, वॉलंटरी ग्रुप और इनवॉलंटरी ग्रुप। वॉलंटरी ग्रुप वो होगा अगर आप अपनी मर्जी से किसी ग्रुप का पार्ट बनते हैं तो वो आपका वॉलंटरी ग्रुप होगा, और अगर आप कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं जिन पर आपका जोर नहीं चलता तो आप ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं तो वो आपका इनवॉलंटरी ग्रुप कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी टीचर आपको एक असाइनमेंट देती है और आपका खुद से ही ग्रुप्स आपके बना देती है तो वो आपका इनवॉलंटरी ग्रुप होगा। लेकिन अगर आपको इजाज़त दे दी जाए कि आप अपनी मर्जी से अपने ग्रुप्स बना सकते हैं और असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं तो वो आपका वॉलंटरी ग्रुप कहलाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सोशल एंड वर्क ग्रुप। ठीक है, अब सोशल ग्रुप क्या होता है और वर्क ग्रुप क्या होता है। A social group can be defined as two or more people who interact with one another, share similar characteristics and collectively have a sense of unity। यानी कि सोशल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग मिलते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स, आपस में जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो शेयर करते हैं, और कोलेक्टिवली हैव अ सेंस ऑफ यूनिटी, यानी कि उन दोनों में यूनिटी पाई जाती है या उसकी फीलिंग होती है। नेक्स्ट आ गया आपका वर्क ग्रुप। वर्क ग्रुप कोई ऐसा ग्रुप होता है जो किसी भी पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई भी काम है उसके लिए आप एक ग्रुप बनाते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर काम करने के लिए, तो वो हमारा वर्क ग्रुप कहलाता है। वो कहते हैं कि जो द ग्रुप मेंबर्स कोलेक्ट देयर स्किल्स टू अचीव द टास्क। इसमें जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो अपनी स्किल्स को यूज करते हैं, क्यों, ताकि जो टास्क है उसको अचीव किया जा सके। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा आ जाता है इमर्जेंट ग्रुप। सम ग्रुप्स फॉर्म्ड स्पॉन्टेनियसली, यानी कि कुछ ग्रुप जो है वो रैंडमली बन जाते हैं, सच एज ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स, एंड अदर ग्रुप्स आर इमर्जेंट। ठीक है, तो आर फॉर्म्ड फॉर अ स्पेसिफिक रीजन। फॉर एग्जाम्पल, कमिटीज, क्लब्स, ऑर्गेनाइज्ड क्लब्स एंड सोशल ग्रुप्स। वो कहते हैं कि कुछ ग्रुप्स जो हैं स्पॉन्टेनियसली यानी कि रैंडमली हम लोगों से मिलते हैं, वो लोग हमें पसंद आ जाते हैं तो उसकी बेस पे हम उनसे फ्रेंडशिप कर लेते हैं। इसके बरक्स वो कहते हैं कि कुछ जो ग्रुप्स होते हैं वो किसी प्रॉपर मकसद के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड क्लब्स, सोशल ग्रुप्स और कमिटीज, ये हमारे इमर्जेंट ग्रुप्स कहलाते हैं। ठीक है, होप आपको सारी टाइप समझ आई होंगी। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो नोट डाउन कर लीजिएगा, जब मौका मिलेगा इंशाल्लाह उसको डिस्कस कर लिया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।